एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोट्स। तो गाइस, तुम्हें पता है विप्रो का जो एलाइट NTH यानी कि नेशनल टैलेंट हंट होता है वो आ रहा है। आया नहीं है, आ रहा है। मतलब तुम अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 2 मई। तो अभी तुम्हारे पास 2 दिन हाथ में है। तो इसमें वैसे कोई ऐसा नहीं है कि 2 दिन हाथ में है मतलब सोचे अप्लाई करे या नहीं करे, करना है, ठीक है ना। अगर तुम एलिजिबल होगे तो पक्का से तुम्हें अप्लाई करना ही करना है। अब तुम इसके लिए एलिजिबल होगे या नहीं होगे, इसके लिए तो क्राइटेरिया वगैरह हम देखेंगे। और खैर, तुम एलिजिबल हो ना हो ये पता तुम्हें चल जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम्हारा कोई यंगर सिबलिंग है, वो क्लास 8 से लेकर 12 में पढ़ रहा है, या फिर अगर वो IIT JEE या फिर नीट UG के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है। पता है किस चीज़ के लिए? अनअकैडमी के लर्निंग फेस्टिवल के लिए, जो कि एकदम से लास्ट मोमेंट पे आ चुका है। यानी कि आज आखिरी तारीख है, आज वो ख़त्म हो रहा है। तो अभी कुछ घंटे बचे हुए हैं। तो इस छोटे से काम में देर कैसी? मतलब क्या? मतलब ये कि देखो, काम बहुत बड़ा है, तुम्हें प्राइस बहुत थोड़ी सी चुकानी पड़ रही है। बोलते ना कि जितना बड़ा काम होता है वैसी कीमत चुकानी पड़ती है। इस चीज़ को अनअकैडमी पहली बार रॉन्ग प्रूव कर रहा है। बोलोगे कैसे? तो तुम्हें पता है कि 81,000 में उसका जो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन है वो हमें मिलता है फॉर 1 ईयर। लेकिन फॉर 45 डेज वो तुम्हें मिल रहा है एट ₹299 बहुत कम है। स्टिल अगर तुम चाहो तो तुम्हें वो 230 में भी मिल सकता है। जानते हो कैसे? मेरा कोड BWC10 जो है वो यूज़ करके तुम्हें 20% ऑफ मिल जाएगा। तो अपने आप हो गया 230 के आसपास। तो विच इज़ वेरी गुड, राइट। और अगर तुम्हारे पास कोड होगा तो तुम डिस्काउंट क्यों नहीं लोगे? बेवकूफ़ तो हो नहीं। खैर, मैं बता दूं कि लर्निंग फेस्टिवल है, ये है वो है, फ़ाइन। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? तो अगर नीट UG के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वेरी गुड, उसके लिए भी तुम्हें हेल्प मिलेगी वहाँ से। अगर IIT JEE के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए भी मिलेगी। लेकिन अगर तुम्हारा छोटा भाई बहन है जो CBSE बोर्ड वाले स्कूल में पढ़ रहा है, अभी क्लास 8 में है, 9, 10, 11, 12, मतलब 8 से लेकर 12 तक में कहीं भी है, तो उसको उस चीज़ में भी हेल्प मिल सकती है। और तुम्हें ये तो पता है कि अनअकैडमी के पास कितने सारे और कितने एक्सपीरियंस्ड और अच्छे वाले टीचर्स हैं। तो उनके गाइडेंस में अगर बच्चा पढ़े तो ऑब्वियसली उसका फ़ायदा होगा। तो उसका फ़ायदा कराना कभी ना कभी एल्डर सिबलिंग की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हो जाती है, राइट। तो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए आराम से उसको दिलाओ। मैंने अपने भाई को दिलाया है, ठीक है। तो तुम भी बोलते ना गुड एल्डर सिबलिंग, ओल्डर ब्रदर सिस्टर व्हाटएवर यू आर, जो भी हो वो बनो और आराम से दिला दो, अच्छा रहेगा। खैर, अब तुम्हारी बात कर लेते हैं, मतलब विप्रो की बात कर लेते हैं, ओके। तो अगर विप्रो की बात करें तो कौन कौन एलिजिबल है? जो 2021 पास आउट है, मतलब तुम पास आउट हो, या फिर जो 2022 में पास आउट होने वाला है, ठीक है। तो वो दोनों ही एलिजिबल है नेशनल टैलेंट हंट के लिए, ठीक है। तो तुम्हें पहले मैं बता चुकी हूँ कि 2 मई से जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा, तो अप्लाई कर सकते हो। लेकिन तुम्हें 22 मई से पहले अप्लाई करना है। मतलब 22 मई जो है वो लास्ट डेट है। फर्स्ट डेट है 2 और लास्ट डेट है 22। काफ़ी कंफ्यूजिंग था, तो जो भी, तो तुम इसमें अप्लाई कर सकते हो। खैर, अब तुम्हें पता होगा कि अप्लाई करने भर से तो होता नहीं है, उसके बाद टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह चीज़ें होती हैं। तो अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट कब होगा? तो टेस्ट जो है वो 21 मई से स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन उससे 1 दिन पहले से स्टार्ट होगा और ख़त्म हो रहा है 5 जून। तो वो तुम्हारा अपना स्लॉट वगैरह जिस पे आ रहा है उसमें उस हिसाब से तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। ये ऑनलाइन असेसमेंट है। इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती है उसके बारे में मैं बताऊंगी, इसलिए तुम्हें स्टे ट्यून्ड टिल द लास्ट। तो आराम से देख लेना कौन कौन एलिजिबल है। तो BE BTech या ME MTech अगर तुमने करा है तो यू आर एलिजिबल। किसी भी स्ट्रीम से किया है तो हाँ, मोर और लेस किसी भी स्ट्रीम। कुछ स्ट्रीम्स हैं जो नहीं कर सकते अप्लाई। कौन नहीं कर सकते? अगर तुमने BTech या BE ME MTech कुछ भी, अगर तुमने फैशन टेक्नोलॉजी से करा है तो यू आर नॉट एलिजिबल। अगर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग से करा है तो नॉट एलिजिबल। फूड टेक्नोलॉजी है या फिर एग्रीकल्चर, इन चीज़ों से अगर किया तो यू आर नॉट एलिजिबल। बाकी किसी भी चीज़ से, चाहे कंप्यूटर साइंस है या केमिकल इंजीनियरिंग है, कुछ भी है, तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैकेनिकल वाले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आराम से तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आ रहा है कि कुछ और क्राइटेरिया है क्या? तो हाँ, 10th से लेके तुम्हारी जो भी लास्ट डिग्री है जिसके बेसिस पे तुम जॉब ले रहे हो, वहाँ तक तुम्हें कभी भी 60% से नीचे नहीं होना चाहिए। अभी बोलोगे कि मैं तो CBSE से मैंने 10th किया था और हमारे टाइम में CGPA सिस्टम था। तो जहाँ भी CGPA सिस्टम है वहाँ पर 6 CGPA, ठीक है।
मिनिमम 6 CGPA। तो अगर 60% या 6 CGPA में से कुछ भी है तो चलेगा। सेम आ रहा है तुम्हारे सेमेस्टर में, बहुत सारे कॉलेजेस में परसेंटेज टाइप होता है, बहुत सारे में जो तुम्हारे रिजल्ट्स वगैरह आते हैं वो GPA। तो अगर CGPA वाला है तो तुम्हारा 6 CGPA मिनिमम होना चाहिए, तो वो चीज़ तुम आराम से देख लेना। खैर अब बात कर लेते हैं कि टेस्ट पैटर्न के बारे में, कि किस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या हो सकता है। तो पहले बात, जो तुम्हारा पूरा ऑनलाइन टेस्ट प्रोसीजर है वो तुम्हारा 128 मिनट का होगा। येस, 128 मिनट्स। फाइन, देख लेते क्या है। तो पहले जो होगा वो एप्टीट्यूड राउंड है, विच इज़ ऑफ 48 मिनट्स। 48 मिनट्स का एप्टीट्यूड राउंड होगा। फाइन, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें आपका आएगा लॉजिकल एबिलिटी, उसके बाद हो गया आपका क्वांटिटेटिव एबिलिटी और इंग्लिश यानी कि वर्बल एबिलिटी। इन तीनों से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाएंगे, और इनका लेवल जो है वो इजी टू मॉडरेट होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका सेकंड सेक्शन होगा दैट इज़ एसे राइटिंग। अभी एसे राइटिंग में आपको कोई सा भी टॉपिक दिया होगा उस पर आपको ऐसे लिखना होता है। इसके लिए आपको 20 मिनट्स मिल रहे हैं। एक छोटा सा टिप है जो मैं अपने तरफ से तुम्हें दे देना चाह रही हूँ कि इसमें बैक स्पेस जो है वो तुम यूज़ मत करना। ऐसे पहले से बोला जाता है, वहाँ पे तुम्हें इंस्ट्रक्शन में दिया भी होगा, पर ठीक है, हमारी आदत होती है बहुत बारी इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ते, विच इज़ वेरी रॉन्ग। किसी भी एग्जाम में इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। खैर मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि बैक स्पेस जो है वो तुम यूज़ नहीं करना। अब तुम बोलोगे भगवान तो मैं हूँ नहीं, हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए, लाइक स्पेलिंग मिस्टेक या फिर ग्रामेटिकल एरर, एनीथिंग, तो क्या करें? कुछ मत करो, उसको तुम आराम से ऐसा सिलेक्ट करो और ओवरराइट कर दो। ओवरराइटिंग इज़ फाइन, बट तुम बैक स्पेस करके, मतलब होता है ना कि कुछ गलत हमने लिख दिया, उसको आराम से बैक स्पेस मारे और फिर वापस से किए, वो काम मत करना। तुम ओवरराइट तो कर ही सकते हो, सिलेक्ट करो एंड ऊपर से लिख दो ना, बात खत्म। तो ये काम तुम आराम से कर सकते हो, तो इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। एंड उसके बाद जो थर्ड सेक्शन होता है ऑनलाइन टेस्ट राउंड का ही, विच इज़ कोडिंग राउंड और प्रोग्रामिंग टेस्ट। ये आपका 1 घंटे का यानी कि 60 मिनट्स का होगा। ये तो ठीक है, समझ गए। इसमें कौन कौन से लैंग्वेजेस जो है वो अलाउड है? तो C अलाउड है ऑब्वियसली, C++ है, जावा है, पाइथन है। इस चारों में से तुम अपनी मर्जी से कोई भी, तुम्हारे एक चॉइस का कोई सा भी एक लैंग्वेज उठाओ और उस लैंग्वेज में जा करके तुम कोड करो, तुम्हारी मर्जी। तो ये चीज़ हो गया। खैर मैंने जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ ऑलमोस्ट कवर कर ही लिया है। बहुत सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी तुम्हें बताना वो मैं बता चुकी हूँ। स्टिल अगर तुम्हें थोड़ा भी कुछ भी डाउट होता है तो एक तो तुम कमेंट सेक्शन में ऑफकोर्स पूछ सकते हो, तो पूछ लेना। फिर भी अगर विप्रो से रिलेटेड कोई चीज़ है, जो इंटरनल चीज़ है, वो डेफिनेटली तुम्हें मुझसे तो पता चलने वाली है नहीं, उसके लिए तुम्हें विप्रो वाले किसी से हेल्प लेनी होगी। तो वहाँ पर मैं एक ऑफिशियल ईमेल ID है विप्रो के मैनेजर या किसी का भी, तो वो मैं आराम से डाल दे रही हूँ, ठीक है। कैंपस मैनेजर का एक है ईमेल ID जो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तुम उनको मेल कर सकते हो। वो तुम्हें विदिन 3 वर्किंग डेज़, ओके, वर्किंग डेज़ यानी कि तुम्हारा जो वीकेंड होता है सैटरडे संडे वो काउंट नहीं होता है, तो विदिन 3 वर्किंग डेज़ वो आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो अगर वैसा कुछ हो, जैसे होता है ना कभी कभी फॉर्म भरने में कुछ मिस्टेक हो गया, लाइक तुम्हारे नाम की स्पेलिंग गलत हो गई, पापा के नाम में कुछ प्रॉब्लम हो गया, कुछ भी, अगर इस तरह का डेट ऑफ बर्थ वगैरह कुछ हुआ, तुम्हें बाद में रियलाइज़ हुआ, मतलब अगर सबमिट करने के बाद या किसी भी तरह का अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, ट्राई करना अवॉइड करने का, ऐसा ना हो तो बेटर, ध्यान दे करके एकदम दिमाग ठंडा करके अप्लाई करने का। लेकिन फिर भी इंसान है, गलती हो जाती है, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो तुम उस ईमेल ID पे तुम आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हो। खैर जब अनअकैडमी की बात मैंने शुरुआत में करी तो अंत में भी कर देते। शुरुआत में तुम्हारे छोटे भाई बहनों के लिए करा, अभी तुम्हारे लिए कर दे रहे। मतलब कि अगर तुम इन सब के साथ साथ अगर गेट वगैरह के लिए भी प्रिपेयर करना चाहते हो तो उसके लिए भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तुम चाहो तो PYQ सिर्फ ले सकते हो, चाहे तो पूरा का पूरा जो पैकेज होता है वो ले सकते हो, वट एवर यू वांट, तुम्हें आराम से मिल जाएगा। एंड कोड हर जगह सेम है, तुम कभी भी कोड जहाँ भी अनअकैडमी का कुछ भी लेना है लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तुम PWC 10 यूज़ करो और तुम्हें हमेशा डिस्काउंट मिलेगा। तो बस इतनी सी बात थी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल, दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय। और हाँ, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि मैं यहाँ मतलब प्लेसमेंट्स और ये वो की बात करते करते ये स्टे हेल्दी एंड फिट क्यों बोलती हूँ, बिकॉज दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। जब तक तुम फिट नहीं हो तुम कुछ नहीं कर सकते हो, तो लिटरली कुछ नहीं कर सकते हो, तो इसीलिए अपने फिटनेस का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। और बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, तुम्हें भी पता है, सर दर्द ही हो जाता है तो वो दिन हमारा काफ़ी अनप्रोडक्टिव निकल जाता है। तो इसीलिए ट्राई करो जितना खुद को फिट रख सको उतना बेहतर है, तो इसीलिए बोलती हूँ। तो जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था उन्हें इसका जवाब मिल गया होगा। एंड कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे दिमाग में भी ऐसा कुछ डाउट वाउट आता है तो तुम आराम से मेरे को मैसेज कर सकते हो, कुछ भी। ये तो खैर कुछ ऐसा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं था, स्टिल
कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसा आए तो मैं आंसर दे देती हूँ, ठीक है। तो वहाँ मैं उन्हें ऑल दो आंसर दे दिया था, बट मुझे लगा बहुतों के दिमाग में आ रहा होगा मे भी, तो चलो वीडियो में बात कर लेते हैं। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फाइनली स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। दिस इज ऐश्वर्या साइनिंग ऑफ, बाय बाय बाय।